यहाँ पर देखिए भारत के उच्चावच का एक मानचित्र लिया गया है। इस मानचित्र को लेने के पीछे जो उद्देश्य है वो यहाँ पर आपको भारत को जो भौगोलिक स्वरूपों में बांटा गया है, यानी 6 जो भौतिक स्वरूप हैं उसके, उन भागों से परिचित कराने से है। यहाँ पे आप अगर मानचित्र में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ लाल कलर की लाइनें, नीली सर्पिलाकार आपको नीली लाइंस और कुछ गोले गोले से दिखाई देंगे। ये सब क्या है और किन क्षेत्रों को प्रदर्शित कर रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं उत्तर की तरफ। उत्तर यानी हमारे भारत का सबसे शिरा वाला पार्ट जो ऊपर की तरफ होता है। तो यहाँ पर आपको लाल रंग की कई लाइनें दिखाई दे रही होंगी जो आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत हैं, और कुछ तो लाइनें पूरी सतत जा रही हैं यानी कि बीच में खंडित नहीं हैं, जबकि 2 लाइनें ऐसी भी हैं जो खंडित हैं यानी बीच बीच में टूटी सी नज़र आ रही हैं। ये हमारे भारत का पहला भौतिक स्वरूप है, हिमालय का पर्वतीय भाग, जिसे हम उत्तर का पर्वतीय भाग भी कहते हैं। इसके अलावा आपको बीच बीच में भी कुछ लाल रंग की लाइनें दिखाई दे रही होंगी जो जगह जगह बिखरी हुई हैं, लेकिन उसको हम उत्तर के हिमालय पर्वतीय भाग में शामिल नहीं करते हैं। इसको हम सिर्फ उत्तर के भाग को ही शामिल करते हैं जो शिरा भाग है। इन श्रेणियों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जो श्रेणी है वो है हमारी महान हिमालय, जो एक सतत लाइन के रूप में है और पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। इसमें सबसे अधिक जो ऊंची चोटियाँ यानी विश्व की जो प्रमुख ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं वो इसी भाग में पाई जाती हैं। दूसरा जो भाग है हमारा वह है हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय का। और तीसरा जो आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ, शिवालिक श्रेणी, यानी कि ये 3 श्रेणी हैं जो हमारी उत्तर के हिमालय पर्वतीय भाग के अंतर्गत आती है। अब अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे जो दूसरा हमारा भौतिक स्वरूप है वो है उत्तरी मैदान यानी कि ये पूरा क्षेत्र कैसा है, प्लेन है, समतल मैदान है। और इस मैदान का निर्माण गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है जिसमें हम किसी भी प्रकार की फसल का उत्पादन कर सकते हैं। इन सहायक नदियों में मुख्य जो नदियां हैं हमारी यानी गंगा, यमुना और सिंधु, इनकी सहायक नदियों में आप देखोगे आपको झेलम, रावी, सतलुज, इसी प्रकार से चंबल, घाघरा, सोन, गंडक, कोसी, ये नदियाँ देखने को मिलेंगी। ये इनकी सहायक नदियाँ हैं। अब अगर हम तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं यानी कि तीसरे भौतिक स्वरूप की तरफ, तो अगर उत्तरी मैदान के ही हम दक्षिण में आएँ तो ये तीसरा भाग है हमारा दक्कन का पठार। दक्कन का पठार एक पठारी भाग है यानी कि ये भूभाग काफ़ी सख्त और चट्टानी है। यहाँ पर आसानी से खुदाई नहीं की जा सकती तथा खनिजों की दृष्टि से काफ़ी संपन्न क्षेत्र भी है। इसका निर्माण ज़्यादातर जो है वो आग्नेय चट्टानों द्वारा हुआ है और यहाँ पे काली मृदा का विस्तार मिलता है। अब अगर हम अपने तीसरे भौतिक स्वरूप की तरफ चलें तो वो हमारा है भारतीय मरुस्थल। अगर हम गुजरात और राजस्थान क्षेत्र की तरफ चलें तो आपको दिखेगा यहाँ पे भारतीय मरुस्थल लिखा हुआ है, जिसमें राजस्थान व कुछ भाग गुजरात का शामिल किया गया है। ये मरुस्थलीय क्षेत्र है यानी कि एक रेगिस्तानी क्षेत्र है जहाँ पर कम जल पाया जाता है, वर्षा कम होती है, शुष्क है, कटीले वन क्षेत्र पाए जाते हैं। अब अगर हम अपने 5वें भौतिक स्वरूप की तरफ बढ़ें तो वो है हमारा समुद्र तटीय मैदान। यहाँ पे आपको समुद्र तटीय मैदान लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको 2 लाइंस दिखाई देंगी जो सबसे किनारे की तरफ, जहाँ समुद्री का विस्तार है या प्रायद्वीपीय भाग का शुरुआत होती है भारत के, वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के नाम से हैं। ये हमारे समुद्र तटीय मैदान के अंतर्गत ही आने वाले 2 प्रमुख घाटों में बांट दिया गया है इसको, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट का विस्तार देखेंगे हम तो हमें यहाँ पे कोंकण लिखा हुआ मिल रहा होगा, और नीचे की तरफ अगर बढ़ेंगे यानी कि दक्षिण की तरफ तो मालाबार तट।
यानी कि उसके ऊपर के सिरे को यानी उत्तरी सिरे को कोंकण कहते हैं, और जबकि इसके दक्षिणी सिरे को मालाबार तट, कोंकण से मालाबार तट तक इसका विस्तार है। अब अगर हम पूर्वी घाट की तरफ आएँ तो हम देखेंगे कि पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट की चौड़ाई अधिक है, और साथ ही यहाँ पे 2 तट हमको और मिल रहे होंगे, यानी 2 भाग और मिल रहे होंगे पूर्वी घाट की तरफ। अगर हम इसके उत्तर की तरफ जाएंगे यानी ऊपरी भाग की तरफ, पूर्व की तरफ, तो यहाँ पे देखिए उत्तरी सरकार लिखा मिल रहा है, एक भाग ये है इसका, और नीचे की तरफ आएंगे तो कोरोमंडल, तो ये हमारा 5वां भौतिक भाग है। अब हम बढ़ते हैं अपने छठे भौतिक भाग की तरफ, जो है हमारा द्वीप समूह। तो यहाँ पे आप देखेंगे अरब सागर के अंतर्गत कुछ काले काले छोटे से बिंदु दिखाई दे रहे हैं, ये है लक्षद्वीप। इसी तरीके से अगर हम बंगाल की खाड़ी में आएँ तो यहाँ पे देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो भारत के अंतर्गत आने वाले 2 प्रमुख द्वीप समूहों में ये 2 द्वीप समूह प्रमुख हैं। इस मानचित्र से अपने हम भौतिक स्वरूप के बारे में जान सकते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर स्थित हैं।